Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about concept of IQ. Alright, आपके पास हर बार HP टैट में इस कंसेप्ट से 2 या 3 या 1 क्वेश्चन पूछा जाता ही है, चाहे वो टैट मेडिकल का हो, चाहे नॉन मेडिकल, चाहे आर्ट्स का. ऑलराइट, तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. जो इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट्स रहेंगे, की पॉइंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें भी आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं. वैसे मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है. आपको वीडियो से ही ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ऑलराइट, बट लास्ट में हम प्रीवियस ईयर में जो 2-3 इसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी डिस्कस करने वाले करेंगे, ठीक है. सो कंसेप्ट ऑफ IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है. इस कंसेप्ट को हमारे पास दिया था डब्ल्यू स्ट्रैम ने, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे, और एयर भी बहुत बार पूछा जाता है HP टैट में, दैट इज़ 1912. ऑलराइट, आफ्टर दैट यू हैव टू नो द फॉर्मूला ऑफ IQ. सो द फॉर्मूला इज़ मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है. क्रोनोलॉजिकल एज हमारे पास क्या होती है, जो हमारी या किसी भी पर्सन की एज होती है, जो प्रेजेंट एज होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज. एंड IQ टेबल वाज गिवन बाय टर्मन, ठीक है. ये 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से बनते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कि कंसेप्ट ऑफ IQ या फॉर्मूला ऑफ IQ किसने दिया था, ठीक है, डब्ल्यू स्ट्रैम ने, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे. बट अगर IQ टेबल की बात की जाए तो वो टेबल किसने दिया था, टर्मन ने, ठीक है. देन कम टू द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय, कि मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था आपका एल्फ्रेड वाइनेट ने, ठीक है. देन कम टू द IQ टेबल, यानी कि IQ रेंज, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है. सो IQ रेंज क्या होगी, अगर कोई पर्सन जीनियस है, वेरी सुपीरियर है, ठीक है. बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको IQ रेंज दे रखी होती है, एंड यू हैव टू गेस कि ये पर्सन जीनियस होगा, सुपीरियर होगा, या कैसा होगा, ठीक है. तो 50% पर्सन जो है वो लाए करते हैं एवरेज या नॉर्मल पर्सन में, और मोरोन, स्टूपिड और इडियट 2.2% पर्सन जो हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है. बट आपको इनकी रेंजेस याद रखनी है कि IQ रेंज क्या रहने वाली है. अगर इसके ग्राफ की बात करें, IQ के ग्राफ किस तरह सा होता है, तो ये नॉर्मल कर्व होती है और बेल शेप्ड होते हैं, ठीक है. फर्स्टली मेज़र किया था इंटेलिजेंट को एल्फ्रेड वाइनेट और साइमन ने, ठीक है. 1908 में मेंटल एज का कंसेप्ट सामने आया था, ठीक है. और क्रॉनिकल एज जो होती है वो एज होती है पर्सन की, यानी कि प्रेजेंट एज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. अगर हम एक डल पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी मेंटल एज कम होगी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से, और अगर हम एक सुपीरियर या जीनियस पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी मेंटल एज ज़्यादा होगी क्रोनोलॉजिकल पर्सन से, ठीक है. तो ये आपके इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग की पॉइंट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं. आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे. अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पुट होते हैं, ठीक है. मैंने यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन लिखे हैं कि अगर एक चाइल्ड की क्रोनोलॉजिकल एज 5 है, मेंटल एज 6 है, तो फिर वो पर्सन का जो IQ रेंज है वो क्या रहेगी, ठीक है. तो आपको बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 6 इज़ योर मेंटल एज एंड 5 इज़ योर क्रोनोलॉजिकल एज, और डिवाइड करके 120. अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आया था कि क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज दोनों ही 7 है, तो वो पर्सन कैसा पर्सन होगा. तो ठीक है, हमने अगेन फॉर्मूला लगाया. 100 हमारे पास यहाँ पे IQ रेंज रहती है, और वी नो दैट अगर किसी पर्सन की 90 to 109 की रेंज है, देन ही इज़ और शी इज़ एवरेज, ठीक है. अगर हम फाउंडर की बात करें कि IQ के फाउंडर कौन थे, तो वो थे डब्ल्यू स्ट्रैम, ठीक है. उन्होंने ही फॉर्मूला भी दिया था और कंसेप्ट भी दिया था. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड.